तो आज का जो टॉपिक है हमारा, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज, स्टडीज इन पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज। राइट। तो पाली भाषा के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, और बहुत बार हम गलत उसके बारे में धारणाएं हैं। तो अगर हम देखें, बहुत सारे लोगों के मन में जो भी पाली के बारे में, बौद्ध अध्ययन के बारे में बहुत सारी उनकी धारणाएं गलत है। तो उसको हम हमें ठीक से समझना होगा। तो पाली ये जो भाषा है, पाली ये जो लैंग्वेज है, वो सिर्फ भाषा नहीं है, वो सिर्फ लैंग्वेज नहीं है। वो वो एक बुद्धों के वचनों का संग्रह है। भगवान बुद्ध ने जो भी सीख दी है, भगवान बुद्ध ने जो भी पढ़ाया है, उनके सारे सूत्र और सारे उनकी टीचिंग जो है, वो पाली में संरक्षित की गई है, बचा के रखी गई है। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों की लोग ज्यादा ना जानने की वजह से, पाली भाषा के बारे में ज्यादा ना जानने की वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो बहुत बार ऐसे भी लोग अपने को देखने को मिलते हैं। ये जो धारणाएं रखती है, गलत गलत धारणा रखने वाले जो लोग हैं, उनमें ऐसे भी लोग हमें दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि पाली में जो भी बुद्ध ने कहा वो बुद्ध वचन है। उस पर वो शंका लेते हैं, उस पर वो डाउट लेते हैं। उसके बारे में उन्हें पूरी तरह से उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जैसे कि जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये खुद जब वो बुद्ध और उनका धर्म ये ग्रंथ उन्होंने लिखा, तो उन्होंने भी जो प्रीफेस है, बुद्ध एंड इस धम्मा की जो प्रीफेस है, उसमें उन्होंने चार सवाल पूछे हैं। तो वो चार सवाल अ, बौद्ध धर्म के भवितव्य के लिए, भारत के अंदर बौद्ध धर्म के भवितव्य के लिए बहुत ही जरूरी है उन सवालों को समझना, उन सवालों का जवाब देना, और उनके जो विचार है उसको समझना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम आज अनागारिक धर्मपाल जी का एक जयंती महोत्सव, उनका जन्म दिवस हम पाली डे के रूप में, पाली दिन के रूप में मनाते हैं। और अ, हम देखते हैं कि पिछले जो 100 सालों में, पिछले जो 100 से लेके 200 सालों में जो पाली भाषा के ऊपर और बुद्धिस्ट स्टडीज में जितना काम हुआ है, बौद्ध अध्ययन में जितना काम हुआ है, उतना उसके पहले कभी नहीं हुआ था। ये अभी के जो 200 साल है, उसमें बहुत सारा काम, बहुत सारे स्कॉलर्स के जो कंट्रीब्यूशन है, हमें दिखाई देता है यहाँ पर। और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम हुआ है। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि जो भी बुद्धिस्ट स्टडीज में, पाली लैंग्वेज में बहुत सारा काम जो करने वाले स्कॉलर थे, वो जो स्कॉलर थे वो बुद्धिस्ट नहीं थे। उनमें ज्यादातर जो स्कॉलर्स थे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन पाली लैंग्वेज में, पाली स्टडीज में, बुद्धिस्ट स्टडीज में दिया है। रिसेंटली एक बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप अपने को दिखाई देती है। बुद्धिस्ट कंट्रीज में जो बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप जो आगे आ रही है, आगे आई है, वो रिसेंटली आई है। लेकिन पिछले शुरुआती दौर में, जब बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे जो धम्म को चाहने वाले, या धम्म का धम्म की पढ़ाई करने वाले, उसमें रुचि रखने वाले, पाली भाषा में रुचि रखने वाले, संस्कृत में रुचि रखने वाले ऐसे लोगों को जो
जो साहित्य उपलब्ध हुआ, जो उन्हें उन्हें जो भी मटेरियल उपलब्ध हुआ है पढ़ने के लिए या समझने के लिए, वो सारा का सारा अभी रिसेंटली हुआ है। ओके। तो बाबा साहब ने जो चार क्वेश्चन पूछे हैं, जो चार सवाल पूछे हैं, और उसका आंसर भी उन्होंने देने की कोशिश की है, उससे उसमें उन्होंने एक सवाल ऐसा पूछा है कि क्या चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध की सीख का मूलभूत हिस्सा है? क्या ये चार आर्य सत्य का कथन जो करते हैं बुद्ध, क्या वो बुद्ध की ही सीख है? ऐसा एक डाउट, ऐसा एक उन्होंने एक संदेह उत्पन्न किया है, संदेह किया है उसके ऊपर कि चार आर्य सत्य क्या करते हैं। चार आर्य सत्य में अ, दुख आर्य सत्य है, दुख का कारण है। दुख दुख का कारण अगर नष्ट किया जाए तो दुख भी नष्ट हो सकता है, और दुख को नष्ट करने का मार्ग जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो ये जो बुद्ध की सीख है, बुद्ध की टीचिंग है, उसके ऊपर ही वो संदेह निर्माण करते हैं, और वो ऐसा पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये बुद्ध की सीख हो सकती है? क्या बुद्ध ये पढ़ा सकते हैं? अगर जीवन दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है, बीमारी दुख है, और संक्षिप्त में पंच उपादान स्कंद भी दुख है, अगर ऐसी सीख है, तो फिर जीवन जीने का क्या मतलब? क्या ये चार आर्य सत्य निराशा, क्या ये चार आर्य सत्य हमारे जीवन में आशा नकारते हैं? क्या वो आशावादी दृष्टिकोण नहीं जीवन में लाते हैं? ऐसे उन्होंने एक संदेह उत्पन्न किया है, और उन्होंने ये कहा है कि बुद्ध ने सिर्फ इतना ही पढ़ाया नहीं है। दुख है, दुख का कारण है, दुख को नष्ट की और आर्य आश्रम मार्ग है, और भी आगे जाकर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, बहुत सारी बातें उन्होंने सिखाई है। फिर भी बौद्धों बौद्धों में चार आर्य सत्य को लेकर इतना आ, वो बौद्धों में चार आर्य सत्य को लेकर क्या है, क्या विचार है, वो इसको फंडामेंटल टीचिंग कैसे मानते हैं, ऐसे उन्होंने संदेह उत्पन्न किया है। और ये संदेह उत्पन्न करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ये पहले नहीं है। इसके पहले यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। ये बहुत डिबेट जो है सालों से चलती आ रही है। इवन बुद्धा के टाइम से ये डिबेट है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द बुद्धिज्म, ऑथेंटिसिटी ऑफ द लैंग्वेज, ऑथेंटिसिटी ऑफ द लिटरेचर, ये सवाल है। अधिकृत कैसे माना जाए, बुद्ध की सीख किसे कहेंगे और किसे बुद्ध की सीख नहीं कहेंगे, इसके बारे में बुद्ध ने खुद, उसके बारे में उन्होंने मार्गदर्शन किया है। आप अगर अंगुत्तर निकाय का कालाम सुत्त पढ़ेंगे, उसे केसमुत्ती सुत्त नाम से भी जाना जाता है। केसमुत्ती नाम का जो ब्राह्मण है, केसमुत्ती, तो ये इसकी और भगवान बुद्ध की जो चर्चा है, संवाद है, उसमें इसके बारे में भगवान बुद्ध ने मार्गदर्शन किया है कि वो कहते हैं कि कोई भी बात बुद्ध वचन कैसे मानी जाए, किसी भी बात को बुद्ध वचन करके कैसे प्रमाणित किया जाए, उसके बारे में वो कहते हैं कि सिर्फ अपने बुद्धि के धरातल पर, अपने बुद्धि के लेवल पर अगर कोई बात, जब तक जब तक हमें प्रूफ नहीं होती है, जब तक हमें उस पर विश्वास नहीं हो जाता है, वो साबित नहीं हो जाती है बुद्धि के लेवल पर, अपने चेतना के लेवल पर, मन के लेवल पर, और अपने अनुभूति के लेवल पर, शरीर और बुद्धि और मन, इनके इनके लेवल पर, इनके धरातल पर जब तक कोई बात हमें साबित नहीं होती है, उसे सच नहीं माननी चाहिए, या उसे धम्म की बात नहीं माननी चाहिए। तो सबसे पहले तो लॉजिक, तर्क और बुद्धि के ऊपर कोई बात हमें चिंतन मनन करनी चाहिए।
उसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या ये बात मेरे बुद्धि के तो लेवल पर, मन के लेवल पर और मेरे शरीर के लेवल पर, मेरे पंचेंद्रियों के लेवल पर, क्या ये बात सच मालूम पड़ती है, क्या उसकी अनुभूति आती है। इसके बारे में सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो दिया गया है। भगवान बुद्ध ने खुद ये क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। कोई भी बात हमारे बुद्धि और तर्क और बुद्धि के लेवल पर खरी उतरनी चाहिए, सीधी और सच होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया बुद्ध बताते हैं कि दूसरा क्राइटेरिया बुद्ध बताते हैं कि अगर कोई बात अपने बुद्धि पर, अपने तर्क पर साबित होती है, सच साबित होती है, अनुभव के ऊपर, अनुभव के धरातल पर सच साबित होती है, तो फिर दूसरी बात हमें ये देखनी चाहिए, क्या क्या वो अपने खुद के हित की है या अहित की है। उस बात से क्या मेरा खुद का हित होता है या अहित अहित होता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर उस बात से अगर खुद का अहित होता है तो फिर वो धर्म की बात नहीं हो सकती। और तीसरी बात, अगर दूसरों का अहित होता है, खुद का अहित, दूसरों का अहित और दोनों का भी अहित, ऐसे तीनों क्राइटेरिया में वो बात बुद्ध धर्म के धर्म वचन नहीं हो सकती, बुद्ध वचन नहीं हो सकती। वो बात मेरे खुद के हित की होनी चाहिए, मेरे अच्छाई के लिए होनी चाहिए, और सामने वाले जो कोई भी इंसान हो, जो कोई भी समाज हो, जो कोई भी जीव हो, उनके भी हित की होनी चाहिए। ये तीसरा क्राइटेरिया है। और कालाम सुत्त में आगे बताया जाता है कि कोई बात अगर सिर्फ किताब में लिखी हुई होगी, इसलिए अगर आप मानोगे तो वो गलत होगा। जैसे कि वेदों को देवों का वचन कहा जाता है, वेद और उपनिषद संस्कृत में जो है उसे बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसे देव की वाणी कहा जाता है, देववाणी। ओके, गॉड स्पीच। तो उसमें वो इंसान की कोई अ, रचना नहीं है, वो देवों की रचना है। इसलिए वो फॉल्टलेस है, उसमें किसी बात कोई कमी नहीं हो सकती है। ऐसा एक विचार हमें दिखाई देता है संस्कृत विद्वानों की तरफ से। संस्कृत विद्वान होंगे, पंडित होंगे, या हिंदू धर्म के लोग होंगे, वैदिक धर्म के लोग होंगे, तो वो वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं मानते हैं। बुद्ध किसी किताब को अपौरुषेय नहीं मानते हैं। बुद्ध किसी किताब को हद से ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। बुद्ध कहते हैं कोई बात किताब में लिखी है, इसलिए वो सच नहीं हो सकती। तो यही बात बाबा साहेब अम्बेडकर भी बता रहे हैं। यही बात बाबा साहेब अम्बेडकर भी बता रहे हैं कि क्या ये बुद्ध की सीख है, चार आर्य सत्य। तो उस पर सोचने का, समझने का और चिंतन मनन करने का अवसर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये जो न्यू बुद्धिस्ट है, महाराष्ट्र के जो न्यू बुद्धिस्ट है या भारत में भी फैले हुए, उनको वो गाइडेंस करते हैं, उनको वो सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या ये बुद्ध की सीख आपको लगती है, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं। तो यहाँ पर कोई बात अगर किताब में लिखी हुई होती है, त्रिपिटक में लिखी हुई होती है, इसके लिए वो सच नहीं होती है। इसके लिए उसे हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। लेकिन थेरवादी कंट्रीज में अगर हम देखेंगे, थेरवादी कंट्रीज आपको पता है, श्रीलंका है, म्यांमार है, जिसे हम ब्रह्मदेश कहते हैं, पुराने पुराना नाम उसका ब्रह्मदेश है। थाईलैंड है, सियाम, कंबोडिया, ऐसे कुछ देशों में थेरवाद बड़ी पैमाने पर, बड़े अ, आधार पर थेरवाद बहुत ज्यादा है इस देशों में। तो इन देशों के जो भिक्षु है, इन देशों के जो उपासक है, वो हमेशा ये बात पर अड़े रहते हैं कि जो भी त्रिपिटक में लिखा गया है वो सारा हम जैसा है वैसा उसे स्वीकारना चाहिए।
या उस पर संदेह उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उस पर किस क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। तो इस तरह की जो धारणा है, इस तरह का जो विचार है, वो बहुत ही गलत है, और बहुत ही वो खुद को ही खत्म कर देने वाला है, खुद को ही तकलीफ देने वाला है। लेकिन मैंने देखा है, बहुत से भिक्षु, बहुत से उपासक, बहुत से फॉलोअर्स थेरवादी कंट्रीज में ये बात ये बात ठीक से नहीं समझते हैं, और वो ऐसा आग्रह करते हैं कि जो भी बुद्ध वचन है, जो भी पाली वचन है, वही सच है, वही ऑथेंटिक है, उसके ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। तो ये बुद्ध के खिलाफ, बुद्ध को, बुद्ध ने जैसा गाइडेंस किया है उसके खिलाफ ये आचरण जाता है। ठीक है। तो कोई बात अगर किताब में लिखी गई है, उसे पूरी तरह से सच मानना, उसे पूरी तरह से ऑथेंटिक मानना, उस पर किसी तरह का चर्चा चर्चा न करना, विचार विमर्श न करना, चिंतन मनन न करना, संदेह उत्पन्न न करना, ये सब बातें जो है वो धम्म के खिलाफ है, अधम्म कहा गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि किताबों पर विश्वास रखना मतलब किताबों पर अंधे होकर विश्वास रखना, मतलब किताबों में जो भी है वो सब 100% सच है ऐसा मानना, ये अधम्म है। ये बाबा साहब के भाषा में अगर कहेंगे तो। और बुद्ध ने भी कहा है कि ये धम्म नहीं है, ये अधम्म है, ये अकुशल धम्म है। दूसरी बात, कोई बात अगर कोई बात अगर कोई धर्मगुरु बताता है, बहुत बड़ा धर्मगुरु है, बहुत बड़ा भिक्षु है, वो बता रहा है इसलिए वो सच है, ऐसे मानने की जरूरत नहीं है। बुद्ध खुद कहते हैं कि कोई धर्मगुरु, कोई अच्छी बात करने वाला, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत अच्छी बात करता है, बहुत अच्छा प्रवचन देता है, ऐसा लगता है कि वो जो बात कर रहा है वो लॉजिकल है, बुद्धि के लेवल पर, मन के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर अनुभूति देता है, कुछ सच बात कहता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो तत्व की बात करता है। इतना लगने से वो सच नहीं हो जाता है, वो धम्म नहीं हो जाता है, वो बुद्ध वचन नहीं हो जाता है, सिर्फ लगने मात्र से। तो कोई धर्मगुरु, कोई बड़ा भिक्षु, कोई बड़ा उपासक बात कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, बुद्ध की सीख पढ़ा रहा है, इसलिए वो इसलिए वो बुद्ध वचन नहीं हो सकता है। उसके ऊपर चिंतन मनन करना, अपनी बुद्धि का वापर करना, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करना, और अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हुए ये जो 3 क्राइटेरिया पहले मैंने बताए, उसके आधार पर उसके आधार पर समझना, ये बहुत जरूरी है। ऐसे 10 अलग अलग क्राइटेरिया बुद्ध ने बताए कालम सूत्र में, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई बात मेरे दादा करते थे, पर दादा करते थे, सालों सालों से, हजारों सालों से हमारे घर में ये परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा चली आ रही है, इसलिए वो करना धम्म नहीं है। तो ऐसे 10 टाइप के क्राइटेरिया वहां पर दिए गए, तो इसमें से कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बुद्ध वचन समझा जाए और कैसे बुद्ध वचन नहीं समझा जाए। तो बुद्ध वचन समझने के लिए जो क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को बाबा साहब ने जैसे है वैसे लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने वो क्राइटेरिया खुद भी लिए हैं। तो बहुत से थेरवादी कंट्रीज में बाबा साहब अम्बेडकर की आलोचना की गई है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो ग्रंथ है, बुद्ध और उनका धर्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, उसको उसके बारे में ऐसा थेरवादी कंट्रीज में बताया गया है कि ये बुद्ध और उनका धर्म नहीं है, ये बाबा साहब और उनका धर्म है, ऐसी आलोचना की गई है। लेकिन थेरवादी दृष्टिकोण जो है, थेरवादी भिक्षु हो या थेरवादी जो विचारवंत हो, थेरवादी जो अ, अ, बड़े लोग हो जो सोचने वाले, समझ लोग,
तो तो सारे जो थेरवादी कंट्रीज में जो ऐसे आलोचना की गई है, वो ठीक से धम्म को ना समझने की वजह से हुई है। ठीक से धम्म को ना समझने की वजह से ऐसी आलोचना की जाती है। तो इसे हमें समझना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो तीन बुद्ध की जो क्राइटेरिया है, उसे जैसा है वैसा उन्होंने स्वीकारा है। लेकिन उन्होंने एक ज्यादा क्राइटेरिया उनकी खुद की तरफ से एक क्राइटेरिया और ऐड किया है। क्योंकि वो जब धर्म का अनुशासन या वो जो धर्म बता रहे थे, सिखा रहे थे, लोगों को धर्मांतर कर रहे थे, उस समय उनके सामने जो लोग थे उनको देखते हुए, उनको समझते हुए, उनकी परिस्थितियों को समझते हुए उन्होंने एक क्राइटेरिया और डाल दिया। वो क्राइटेरिया था कि धर्म जो है, कोई धर्म अगर दारिद्र्य का उदात्तीकरण करता हो, उसका ग्लोरिफिकेशन करता हो, तो वो धर्म नहीं हो सकता है। अगर कोई धर्म है तो उसने दारिद्र्य का उदात्तीकरण नहीं करना चाहिए, दारिद्र्य को बड़प्पन नहीं देना चाहिए। आप अगर देखेंगे क्रिश्चियनिटी में दारिद्र्य का उदात्तीकरण किया गया है। दारिद्र्य जो है, जो गरीब लोग हैं, वो भगवान के लोग हैं, ऐसा कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है। ओके, तो जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म है, जो यूरोप में था, यूरोप में जो बढ़ा, वहां पर गरीब लोगों को खाना देना, गरीब लोगों को कुछ देना, उनको खिलाना पिलाना, उनको जो लग रहा है वो देना, दान करना, और उनको भगवान के पास वाले लोग मानना, ऐसा एक विचार क्रिश्चियनिटी में भी आता है। और गरीबी की और दरिद्रता को हरिजन बोल के उनका उदात्तीकरण, उनका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, ये बाबा साहब को मान्य नहीं था, उनको ये पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने ये एक ऐड किया। और धम्म जो है, इसे समझना होगा, धम्म का और फीचर्स अगर समझना है हमको, तो धम्म जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं है। धम्म जो है हर एक देश के लिए, हर एक सिटी के लिए, हर एक मोहल्ले के लिए, या फिर हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। क्योंकि वो परिस्थिति सापेक्ष है, व्यक्ति सापेक्ष है, और समय के अनुसार वो बदल सकता है। हम जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर अगर बुखार हो तो अलग दवाइयाँ होती है। अगर हमारा कुछ हाथ पैर टूट जाए तो अलग किस्म की दवाइयाँ होती है। अगर दूसरा कुछ बीमारी हो वैसे दवाइयाँ होती है। वैसे ही धम्म सबको एक जैसा नहीं है, धम्म सभी को एक जैसा नहीं है, धम्म सभी को अलग अलग है। क्योंकि धम्म क्या है? धम्म जो है अपनी समस्याओं का निराकरण करना, इस पर जोर देता है। अपना जो मन है और अपने मन के जो विकार है, हमारे जो जीवन है, जीवन की जो समस्या है, उन पर काम करना मतलब धम्म है। उन पर काम करना मतलब बुद्ध की सीख है। तो अगर वंदना करते हैं वंदना करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और आचरण करते हैं धम्म का, तो ठीक से हम धम्म के बारे में हम कुछ काम कर रहे हैं, अ, या फिर हम धम्म के बारे में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि धम्म जो है सभी को सभी समय में एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग है। अगर किसी को भूख लगी है, बुद्ध ने सबको धम्म ध्यान के लिए नहीं बिठा दिया। कोई भी उनके सामने आया उसको ध्यान के लिए नहीं बिठाया, या उनको धम्म नहीं पढ़ाया। जिनको जो चीज चाहिए उनको वो चीज दी। जैसे कि किसी को भूख लगी है, तो उसे धम्म पढ़ाने से क्या मतलब? उसको खाना देना चाहिए। उसको खाना देकर उसका जो खाने की जो समस्या है वो पूरी कर लेनी चाहिए। किसी को प्यास लगी है तो उसे पानी देना चाहिए, किसी के पास कपड़े नहीं उसे कपड़े देना चाहिए। और जब तक इंसान की जो ये जो मूलभूत जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है, वो अगर पूरी नहीं होती है, तो कोई आदमी धम्म नहीं समझ सकता है। किसी को ये समझ में आ ही नहीं सकता है। क्योंकि
आपकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, इसी में इसी में किसी किसी की पूरी लाइफ चली जाती है, ये भी फिर भी पूरी नहीं होती है, तो उसको धम्म कैसे समझेगा? उसके सामने अलग सिचुएशन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जो लोग थे, वो अपनी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। रोटी कपड़ा और मकान ये भी नहीं पूरी कर पा रहे, तो वो कैसे धम्म सीखेंगे? और अगर धम्म को अगर मैनुपुलेट किया जाए, जैसे कि मैनुपुलेट करना, धम्म को मैनुपुलेट करना मतलब क्या? अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ कर किसी के सामने पेश करना, किसी के सामने लेकर आना, और उसको मिसगाइड करना, मिसलीड करना, इसे कहते हैं धम्म को मैनिपुलेट करना। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जैसे कि कोई भिखारी है, या कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कोई साधन नहीं है, कोई साधन संपत्ति नहीं है, कुछ पैसा कुछ संपत्ति नहीं है, उसे रोटी कपड़ा मकान ये भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है। उसको अगर धम्मपद में एक टीचिंग है कि आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमम धनम विश्वास परमायाति निब्बानम परमम सुखम, इसमें जो बात कही गई है 100% सच है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन इसमें एक बात है, इसका जो मीनिंग है, आरोग्य परमा लाभा, आरोग्य का लाभ, बीमार ना होना, स्वस्थ रहना, ये सबसे बड़ा लाभ है। कोई इंसान इसको नकार नहीं सकता। कोई भिखारी हो, कोई बड़ा राजा हो, या कोई बड़ा चाहे छोटा कोई हो, कोई इसे नकार नहीं सकता। आरोग्य का लाभ ये सबसे बड़ा लाभ है। बीमार ना होना, स्वस्थ रहना, ये सबसे बड़ा लाभ है। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमम धनम, संतुष्ट रहना ये सबसे बड़ा धन है। संतोष, संतुष्ट रहना है वो परिस्थिति में, है वो परिस्थिति में संतोषजनक रहना, ये सबसे बड़ा धन है। कोई इंसान इसको नकार नहीं सकता है। विश्वास परमायाति, सच का नाता जो है, सबसे बड़ा नाता जो है, वो नाता विश्वास का नाता होता है। अगर विश्वास नहीं है, माँ बेटे का नाता, बाप बेटे का नाता, या कोई भी नाता, इसमें अगर विश्वास नहीं है, तो वो नाता कुछ काम का नहीं है। तो सबसे बड़ा नाता ये विश्वास का नाता होता है। और निब्बानम परमम सुखम, निब्बान जो है सबसे बड़ा परम सुख है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। इसमें जो लाइन है संतुष्टि परमम धनम, इसको अगर हम मैनुपुलेट करें, इसको अगर हम किसी दरिद्र व्यक्ति को, किसी किसी के पास कोई रोटी कपड़ा मकान का भी अ, अ, उसकी तैयारी नहीं है, उसके पास नहीं है, उसको अगर हमने ये बताया, तो क्या होगा? उसका असर क्या हो सकता है? जो भिखारी है वो भिखारी रहेगा हरदम, हमेशा, मरते दम तक, और वो संतुष्ट रहेगा, संतोष में रहेगा। और क्या ये पॉसिबल है भिखारी व्यक्ति के लिए, किसी दरिद्र व्यक्ति के लिए, कि संतोष में रहे? नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्योंकि अपनी ये जरूरतों की चीज अगर नहीं है, तो बुद्ध बुद्ध ने खुद बताया है कि विकार ही उत्पन्न हो गए, कभी भी निर्विकार हो नहीं सकता है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो क्राइटेरिया बताया कि कोई धर्म अगर दरिद्रता का उदात्तीकरण करता हो, तो वो धर्म नहीं हो सकता, तो ये एक एडिशनल बाबा साहब का विचार है, उसे भी समझना जरूरी है। क्योंकि भगवान बुद्ध का भी ये विचार है, भगवान बुद्ध ने भी ऐसा कहा है कि मेरे विचार या मेरा धर्म भी फाइनल, फुल एंड फाइनल नहीं है, उसमें भी संभावनाएं है, उसमें भी बदलाव जरूरी है। समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार आपको बदलाव करने जरूरी है उसमें, और आप उसे ठीक से बदलाव करके समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बुद्ध का वचन क्या है, उस पर सोच विचार बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बुद्ध का वचन हमें समझना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी बताया है, वो भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध की जो अपेक्षा है, भगवान बुद्ध ने जो बताया है, उसी को आधार को रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का भी लिटरेचर हमें दिखाई देता है। और हमारे सामने जो भी अभी पाली लैंग्वेज में जो भी साहित्य हमें उपलब्ध है,
बुद्धिस्ट स्टडीज, जो बौद्ध अध्ययन जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो साहित्य उपलब्ध है वो 4 भाषाओं में उपलब्ध है। वैसे तो बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन जिसे हम क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते हैं, या फिर जिसे हम अ, जरूरी जो बौद्ध धर्म को थेरवादी, महायानी या वज्रयानी या कोई भी यान, उसे समझना है, अच्छी तरह से समझना है। किसी को बौद्ध विद्वान बनना है, किसी को बौद्ध भिक्षु को अगर बौद्ध विद्वान बनना है, तो उसे ये 4 भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो पाली लैंग्वेज है, दूसरी संस्कृत है। संस्कृत मतलब बौद्ध संस्कृत एक टाइप है। पाली का जिस पर प्रभाव है, ऐसी एक संस्कृत है, उसे बौद्ध संस्कृत कहते हैं या हाइब्रिड संस्कृत कहते हैं। ये भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, पाली और संस्कृत, पाली और बौद्ध संस्कृत। और तीसरी है चाइनीस, और चौथी है तिबेटन। तो ये जो 4 भाषाओं में बौद्ध साहित्य उपलब्ध है। ओके, तो ये कोई भी यान अगर किसी को स्कॉलर बनना है बुद्धिज्म में, तो ये 4 भाषाओं में मास्टरी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये चारों भाषाओं का जो साहित्य है, उस पर आधारित, उस पर आधार रखते हुए सारे जो बौद्ध कंट्रीज में इसके ऊपर काम हुआ है। जर्मनी हो, जापान हो, कोरिया हो, या कोई भी दूसरे देश हो जहां पर बौद्ध साहित्य जो निर्मित हुई, उनका जो बेस है, मूल आधार है, ये 4 भाषाएं हैं। तो मूल अगर सीखना है आपको, आपको समझना है, तो ये 4 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन हम आज पाली भाषा पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो पाली भाषा जो हमें दिखाई देती है, उसका जो शुरुआती नाम, उसका अ, जो हमें स्वरूप दिखाई देता है, वो पहले मागधी करके उसका नाम था। मागधी, मगध राज्य में बोलने वाली भाषा मागधी। और उसके जो इटिमोलॉजी, उसकी जो विपत्ति है, उसका जो ये पाली ये शब्द कैसे बना, वो आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को। समय कम होने के कारण मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका नाम, पुराना नाम मागधी है। और भगवान बुद्ध ने जो बात, जिस भाषा में प्रवचन दिया, वो मागधी थी। और बाद में जो हमारे सामने जो पाली है, उसका स्वरूप वही रहेगा, ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। इसके गारंटी के साथ हमें नहीं बात कर सकते हैं कि अ, यही भाषा थी पाली। बुद्ध ने जिस भाषा में प्रवचन दिया, उपदेश दिया, उसका स्वरूप अलग हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्यों ऐसा हो सकता है? अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप 1 घंटे का लेक्चर सुने किसी का, अगर जब सुनते हो 1 घंटे का लेक्चर सुनने के बाद, बाहर जाने के बाद, क्लासरूम के बाहर जाने के बाद, वैसे ही आप बात कर सकते हो क्या? जैसे बताया गया है वैसे ही लेक्चर आप दे सकते हो क्या 1 घंटा? नहीं। आप क्या करेंगे, आप एक तो उससे अच्छा कुछ तो बोलेंगे, या फिर उससे कम बोलेंगे, लेकिन है वैसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने जो भी पढ़ाया, जो भी सिखाया, जो भी बातें की, जो भी सूत्र है, जो भी 84,000 सूत्र है, जिसमें 82,000 सूत्र धर्मस्कंद बुद्ध ने बताए, 2,000 धर्मस्कंद भिक्षुओं ने बताए, ये सारे के सारे, क्या इसको, क्या इसमें बदलाव नहीं हो सकता है? अभी 2,600 साल हो गए बुद्ध ने पढ़ाकर, बुद्ध ने बताकर, इसको 2,600 साल हो गए। तो क्या समझेंगे इसके बारे में? हम्म। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि हमारे सामने जो लिटरेचर अभी अवेलेबल है पाली साहित्य में, उसको ऑथेंटिक, यही ऑथेंटिक है, वही 100% करेक्ट है, ऐसे मानने की जरूरत नहीं। उसमें आपको उसमें आपको सोच समझ कर, चिंतन मनन करके कुछ समझने की जरूरत है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। और
जो ये हमारे सामने अभी साहित्य उपलब्ध है, वो सबसे पहले लिखा लिखा कब गया? क्योंकि एक बार लिखने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। एक बार लिख दिया तो लिख दिया। तो त्रिपिटक सबसे पहले कब लिखा गया? तो बिफोर एडी, बीसी 100 सेंचुरी में। ओके। तो ईसवी सन पूर्व कहते हैं, ईसवी सन ईसा की पूर्व सदी में, पहले शतक में श्रीलंका में ये लिखने का काम शुरू हो गया। सिंहली लिपि में सबसे पहले लिखा गया। ठीक है। और इसको कुछ साल गए लिखने के लिए, और फिर वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद बहुत सारे संस्करण लिखे गए। उसके बाद वही जो लिखा गया अब सबसे पहले, उसी को फॉलो किया गया सब तरफ। बर्मा हो, श्रीलंका हो, कंबोडिया हो, जहां जहां ये इसे लिखा गया, उसका मुद्दा है उस सिंहली लिपि में। ये सबसे पहले लिखा गया था। तो उसके पहले क्या, उसके पहले 500 साल का जो कालावधि है, उसमें क्या हुआ था? उसमें भानक नाम की परंपरा थी। भानक नाम की परंपरा जिसे जिसे जानबूझकर जिसे ये किया गया कि जो कि जिनका काम था कि पठन करना, याद करना, मेमोराइज करना, सारा त्रिपिटक जो है मुंह मुंह बोले याद करना। और ऐसे मुंह बोले याद किया है, अभी भी आज भी हमें दिखाई देता है। थाईलैंड में, म्यांमार में, श्रीलंका में ऐसे लोग हैं जिन्हें एक पिटक याद है। किसी किसी को दो दो पिटक याद है, किसी किसी को तीन पिटक याद है। ऐसे भिक्षु आज भी हमें दिखाई देते हैं, हमें मिलते हैं। तो ये सारा त्रिपिटक जो है, जो मुंह बोले याद रखने की जो परंपरा थी, वो 500 साल चली। उसके बाद भी बहुत साल चली, लेकिन उसका जो है उसमें ज्यादा लोग कम होते गए। एक बार लिख दिया तो फिर उसमें वो परंपरा में लोग कम होते चले गए। तो ये जो है जबानी याद किया गया, लेकिन 500 साल जो है ये काम चला। तो बाबा साहब होगा होंगे या फिर कोई विद्वान होंगे, उनका भी यही कहना है कि क्या इसमें बदलाव पॉसिबल नहीं है? 500 साल तक ये जबानी याद रखा गया। तो इसी इसी को आधार रखते हुए लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और उसको उसके बारे में कुछ लॉजिकल डिस्कशन भी करते हैं। तो हमें भी इसमें करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, या कोई कर रहा है तो उसे सुनने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको एतराज हो रहा है, इसका मतलब आपको धम्म ठीक से नहीं समझ रहा है। ठीक है। अगर आपको बुद्ध वचन समझना है तो पाली सीखनी जरूरी है। इसलिए अगर आप पाली वचन, बुद्ध वचन पढ़ना है, सबसे पुरानी जो भाषा है वो पाली भाषा है। सबसे पुराना जो साहित्य है वो पाली भाषा में अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले महायानी भी जो है, महायानी देशों में वज्रयानी भी जो है, सबसे पहले आपको पाली पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आपको थेरवाद समझना चाहिए। ऐसे मत उनका है, या वो ऐसा कहते हैं। महायानी लोग भी सबसे पहले पाली पढ़ते हैं, सबसे पहले थेरवाद को पढ़ते हैं। उसके बाद वो महायान या वज्रयान, जो भी उनको करना है वो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली, सबसे पुरानी जिसे हमें समझते हैं, वो तो पाली लैंग्वेज है। उसके लिए कोई दो राय नहीं है। कोई परंपरा, कोई यान इसके खिलाफ नहीं बोलता है। स्टडी करने के स्टडी करने के बारे में खिलाफ नहीं बोलता, इन द सेंस उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, इसके बारे में, इस अर्थ में खिलाफ नहीं बोलता है। पढ़ाई तो सब करनी चाहिए, पाली, संस्कृत, तिब्बतन, चाइनीज, तभी आपको कुछ वाइडर एस्पेक्ट आपको मिल सकता है धम्म के बारे में। सिर्फ अगर आप पाली की भी पढ़ाई करेंगे, फिर भी आपको ठीक से समझ सकते हैं धम्म। इतना कुछ विद्वान होने की भी जरूरत नहीं है। कि जो भी बुद्ध ने बताया कि पंचशील दशशील, उतना भी अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में आमूलाग्र बदल हो जाएंगे, क्रांतिकारी बदल हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी को, अगर उसको कोई अगर फॉलोवर है, कोई अगर साधक है, ध्यान करता है, धम्म का आचरण करता है, वो उसमें अपना करियर करना चाहता है, पाली में प्रोफेसर बनना चाहता है, पाली में रिसर्च करना चाहता है,
किसी दूसरे देश में जाकर अगर खुद को इस्टेब्लिश करना चाहता है, भिक्षु बनना चाहता है, भिक्षु नहीं बनना चाहते, तो उनके लिए उनका जो मार्ग है उन्होंने डिसाइड करना जरूरी है। क्या वो स्कॉलर बनेंगे, या फिर वो मेडिटेटर बनेंगे, क्या फिर वो स्कॉलर और मेडिटेटर दोनों बनेंगे? इसके बारे में उनको गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भिक्षु तो बन गए, लेकिन भिक्षु को क्या करना है वही पता नहीं होता है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने म्यांमार में 1954 में जो भाषण दिया या जो आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने भिक्षुओं को बहुत ताने दिए। और वो ताने, वो जो आलोचना की उन्होंने, वो भिक्षु संघ को खत्म करने के लिए नहीं की है, वो भिक्षु संघ को बढ़ाने के लिए की है, उनको ठीक तरह से मार्गदर्शन करने के लिए की है। तो वो उन्होंने आलोचना ये की है कि अभी के जो भिक्षु है वो विहारवासी है, वो विहारों में रहते हैं, वो सिर्फ प्रवचन करते हैं, प्रवचन नहीं करते हैं, और वो सिर्फ खाते पीते सोते हैं। और वो कहते हैं कि बुद्ध ने शांति का पाठ पढ़ाया है, इसलिए शांति, शांति का मतलब क्या करना? तो सोना, खाना पीना और सोना और शांत रहना। ऐसा शांति का मतलब नहीं है, ये गलत फहमी है, ये बुद्धिज्म का मैनिपुलेशन है। शांति का मतलब होता है अपने इंद्रियों से शांत होना, विकार ना करना, विकारों से परे जाना, आंखों से, कान से, नाक से, जीवा से, त्वचा से, मन से शांत होना, संयमित होना, ये शांति का मतलब होता है। शांति का मतलब खाना पीना और सोना ऐसा नहीं होता है। तो बाबा साहब यही कहते हैं कि आजकल के भिक्षु कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, वो थोड़ा सा देखिए। तो वो विहारवासी हो गए हैं, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो उदासीन है, वो कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये आज आलोचना की है। तो हमें समझना है कि अगर आपको पाली बुद्धिज्म में करियर करना है, पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज का जो परंपरा है, ये स्टडीज जो है भारत में जिसकी शुरुआत हुई है 100 सालों से पहले, 100 सालों से पहले हुई है। सबसे पहले ये कलकत्ता में शुरू हुआ था। धर्मानंद कोसंबी, आचार्य धर्मानंद कोसंबी, जहाँ पर जिन्होंने पढ़ाया। तो पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज में जिसको करियर करना है, जिसको इसे समझना है, उनको ये समझना होगा कि जो भी किताबें में दिया है वो सारा सारा ऑथेंटिक मानना मतलब अधम्म है। लेकिन उसे कम आंकना ये भी अधम्म है। वो जो भी है उसको ठीक तरह से समझ कर लेना, पाली में जो भी बताया गया है उसको ठीक से आप पढ़ाई करना, ये भी जरूरी है। इसीलिए इसलिए ओरिजिनल पाली पाली पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी आप क्या करते हैं? अभी आप और मैं, सेकेंडरी बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, उसके ऊपर हम हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। सेकेंडरी किताबें हम पढ़ते हैं, कोई विद्वान होता है, कोई भिक्षु होता है, कोई भिक्षुनी होती है, कोई उपासक होता है, वो लिखते हैं और हम पढ़ते हैं। लेकिन वो जो लिखे गए हैं वो उनका आकलन है, वो उनकी समझ है। और जो हम समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि धम्म का मैनिपुलेशन हो जाता है। धम्म को ठीक तरह से नहीं समझते हैं, धम्म को गलत तरीके से समझा जाता जाता है। अभी आपने त्रिशरण पंचशील वंदना ली, उसमें आपने कहा कि अच्छे से की, लेकिन अभी क्या कहा कि अदिन्न दाना वेर मणि सिक्खापदम समाधियामि, ऐसा आपने कहा। तो इसका मतलब होता है कि मैं चोरी करूंगा, मैं नहीं दिया गया बात जो है मैं लूंगा। अगर पाली की अगर समझ नहीं है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर पाली की समझ होगी तो आपको ये समझेगा कि अदिन्न प्लस आदान ऐसे दो शब्द है, और इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं अदिन्ना दाना वेरमणि। अदिन्न नहीं कहते हैं, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने बताया आपको, ऐसे बहुत सारे गलतियां हम करते हैं। तो अदिन्न का मतलब होता है नहीं दिया हुआ, और आदान का मतलब होता है लेना। नहीं दिया हुआ लेने से मैं परहेज करूंगा या उससे मैं अलिप्त रहूंगा। लेकिन अदिन्न दान कहते हैं मतलब
नहीं दिया हुआ मैं लूंगा, ऐसा उसका मतलब होता है। तो अगर पाली की समझ होगी तो ऐसी छोटी मोटी बातें हम हमें समझेगी। नहीं तो हमारे में और ब्राह्मण में कुछ भी फर्क नहीं है। ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण अपने पेट भरने के लिए, कुछ दान कमाने के लिए वो गाथाएं पढ़ते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, और उन्हें उनका कुछ मतलब नहीं समझता है। और हम बौद्ध लोग बड़बड़ते रहते हैं, उसका कोई मतलब हमें समझता नहीं है। हमें कोई पाली समझती नहीं है। हमें हमारी आइडेंटिटी पता नहीं है। पाली मतलब हमारी आइडेंटिटी है, हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। उसके बारे में हम सीरियस नहीं है। उसके बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा समझ में आता है। सिर्फ हम कर्मकांड कर रहे हैं, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, हम वंदना ले रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं बौद्ध होने का। उसमें और ब्राह्मण में कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा, अगर हम पाली की समझ नहीं रखते हैं तो पाली की समझ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कि अनागारिक धर्मपाल जो कि श्रीलंका से, वो क्रिश्चियन, वो भी क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे। वो कन्वर्ट हुए, वो बुद्धिस्ट बने, क्योंकि वो विचारों में इतनी ताकत है। विचारों में इतनी ताकत है, उन्होंने इतना साहित्य निर्मित की, उन्होंने इतना जो एक्टिविज्म किया, आंदोलन किया, बौद्ध विहार मुक्ति आंदोलन किया, पाली भाषा के प्रसार प्रचार के लिए काम किया, इतना बड़े पैमाने पे किया। ऐसे बहुत सारे मिशनरीज ने काम किया। तो उनका भी विचार यही था कि पाली का अगर आप ओरिजिनल पाली पढ़ेंगे, सेकेंडरी नहीं पढ़ेंगे, तो आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप में बहुत सारा नंबर, बहुत बड़े, बहुत लोग ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी से उन्होंने बहुत स्कॉलरशिप में काम किया है, बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप में। तो बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप बढ़नी बहुत जरूरी है अभी। इसके आगे, इसके आगे बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप, इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं, बुढ़ापे में लोग आते हैं सीखने के लिए। 60 साल हो गए, रिटायर हो गए, अभी कुछ करना नहीं है, इसलिए आते हैं। तो ये उनसे कुछ काम नहीं हो पाएगा, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। अगर कोई 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कोई अगर करियर अपॉर्चुनिटी कह के अगर पाली सीखते हैं, तो उनके लिए और हमारे समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए पाली तो पढ़ना चाहिए, जरूरी है। पाली और बौद्ध अध्ययन में करियर बोल के देखना चाहिए। अभी हमारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे विद्यार्थीगण, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री सेटल हुए हैं। अगर आप अच्छे तरह से करेंगे तो आपको डिमांड है, हर तरफ डिमांड है। जैसे कि हमारे एक विद्यार्थी है जो पहले भिक्षु थे, बांग्लादेश के भिक्षु थे, जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं है। वो बरुआ बोल के था, दीपेन बरुआ बोल के उनका नाम था। वो अभी हांगकांग यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। एक चेतन बोल के है, वो अभी यूके में है। अभी मृगेंद्र प्रताप जी है, वो यहाँ पर भी पढ़ाते हैं, हमारे टीचर है। वो अभी कार्दोना यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जो कि यूरोप की यूनिवर्सिटी है। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। पूरी दुनिया में अच्छे पाली पढ़ाने वाले बहुत कम है। यहाँ पर बहुत सारी नंबर बहुत है महाराष्ट्र में, लेकिन अच्छे पाली पाली पढ़ाने वाले बहुत कम है। जिन्हें अच्छे अच्छे से पाली आती है, ऐसे बहुत कम है। इसलिए आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। ओके, तो अगर अच्छा नहीं है तो इमिजिएटली पता चल जाता है कि अरे, ये तो बहुत सेट नेट हुआ, पीएचडी हुआ, इसका मतलब वो बुद्धिमान हो गया, उसको सब कुछ आता है। ऐसा कुछ नहीं है। पीएचडी हुआ, जैसे कि वो क्राइटेरिया के बारे में हमने बात की पहले ही, पीएचडी है मतलब विद्वान है, ऐसा नहीं है। आपको खुद बुद्धिज्म पढ़ना है, आपको खुद पाली लैंग्वेज पढ़नी होगी, तब जाकर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आपको फर्स्ट हैंड देखना पड़ेगा, सेकंड हैंड देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। और बुढ़ापे में करके कुछ फायदा नहीं है। 60 साल के बाद आप क्या करेंगे? आपको कौन नौकरी पे रखेगा? कौन आप नौकरी, जाने दो, नौकरी भी सेकेंडरी है। आपको अगर खुद का कुछ करना है, खुद समझना है, खुद उसमें बढ़ना है, तो फिर आपको बहुत जरूरी है कि खुद पाली पढ़े, खुद ओरिजिनल पाली पढ़े। ओके, और थोड़ा क्यों ना हो, 1-2 साल क्यों ना हो, आपको कुछ कोर्सेज करके और अच्छे जगह पे कोर्सेज करने चाहिए जहां पर अच्छे से पढ़ाया जाता है। नहीं तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर
अच्छे टीचर ना हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आदमी दूर चले जाता है। वो भी नहीं होना चाहिए। जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको अच्छे से हम हमको हमको यूटिलाइज करना होगा, तब जाकर हमें इसके बारे में अच्छे से मार्गदर्शन हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर अगर अलग से होगा, तो मैं अपने कंक्लूजन पे आता हूँ कि जो आखिरी 5-7 मिनट है, 5-6 मिनट है, उसमें मैं मेरा कंक्लूजन बताऊंगा। कि सबसे पहली बात, जो आज के लेक्चर में जो भी हमने बात की, तो सबसे पहले मैंने बताया कि धम्म क्या है, बुद्ध वचन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, बाबा साहब ने क्या क्राइटेरिया लिया, कैसे लिया, और बाबा साहब के क्या विचार थे। और जो थेरवादी कंट्रीज है उसमें उसमें किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को देखा जाता है, कैसे उनकी आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी उनके जो विचार है वो स्वतंत्र रूप से समझने की जरूरत है, ये भी हमने देखा। और ये सारी जो बातें हैं, जो भी डिस्कशन है, डिबेट है, कि पाली ऑथेंटिक है या नहीं है, इसके बारे में हमने बात की। कि ऑथेंटिक है या नहीं है उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और ऑथेंटिक है ऐसा विचार रखना मतलब बुद्ध के विरोध में बात करना है। तो हमें खुद पाली समझना है। पाली में ऐसे बहुत बार ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे, आते हैं, कि जिन्हें हम साबित नहीं कर पाते। जैसे कि बहुत बार देवों का उल्लेख है, देवों का के बारे में बताया जाता है, या फिर चमत्कारों के बारे में आता है, तो उनको हम साबित नहीं कर पाते। तो फिर भी ये कैसे, क्या उसके उसका स्थान क्या है बुद्धिज्म में। तो फिर ऐसी बातें हैं, उसके बारे में ऑथेंटिसिटी ऑफ द पाली लैंग्वेज या ऑथेंटिसिटी ऑफ द बुद्धिज्म, ये क्वेश्चन आते हैं। तो उसके उसके लिए हमें खुद फर्स्ट हैंड पाली पढ़नी पड़ेगी। और डेली रूटीन में बुद्धिस्ट, एज अ बुद्धिस्ट, हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पाली सीखें। हमारी कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर, हमें लोगों को बताने के लिए, अगर हम जो हम धम्म का प्रसार प्रचार करना चाहते हैं, तो हमें फॉलोवर लोगों का ग्रुप तैयार करना पड़ेगा। हमें जो ऑब्जर्व करते हैं धम्म को धम्म के बारे में समर्पण करते हैं, धम्म के लिए समर्पण करते हैं, धम्म का आचरण करते हैं, ऐसा ग्रुप दिखाई देना पड़ेगा। क्योंकि धम्म जो है बताने पर बहुत ही कम कारगर साबित होता है। 1-2% सिर्फ बताने से समझता है, लेकिन 95 to 98% धम्म जो है देखने पर समझते हैं। अनुकरणीय है धम्म। जब आपको एज अ बुद्धिस्ट 10 लोग देखेंगे आपके मोहल्ले में, या आप जहाँ पर काम करते हैं वहां पर आपको देखेंगे बुद्धिस्ट ऐसे जीते हैं, तो पंचशील का पालन करते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहते हैं, कभी कुछ बुरा नहीं करते हैं, ऐसा इंसान देखने पर ही बाकी के 10 लोग पूछने लगेंगे, अरे ऐसे कैसे, पूरी दुनिया तो विकार में है, और ये इंसान कैसे, क्या कौन से ग्रह से उतरा है, ऐसा विचार उनको आता है। तब वो पूछते हैं कि क्या करते हो भाई, तब आप बोलते हो कि मैं पंचशील पालन करता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। तो उन पर ये विचार कारीगर हो सकता है, लेकिन आप उनके जैसे ही रहेंगे, उनके साथ ही रहेंगे, उनके जैसे ही रहेंगे, तो फिर आपका कुछ कुछ नहीं हो सकता। आपको 100 लोगों में, 1000 लोगों में, 10,000 लोगों में अलग दिखना पड़ेगा। बुद्ध की सीख, बुद्ध की टीचिंग आप फॉलो कर रहे हैं ऐसा दिखाई देना पड़ेगा। तो उसका उसका परिणाम हो सकता है, उसका जो इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जो धम्म जो है, जो हर किसी को एक जैसा नहीं है, ये भी मैंने कहा, हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं, ये भी मैंने कहा। तो आपको ये समझना है कि आपकी परिस्थिति क्या है, आपको क्या करना है, आपको क्या जरूरत है। और आपको गुरु ठीक से चुनना पड़ेगा। कि गुरु आपको बताता है कि आप उनसे जब डिस्कशन करेंगे, तो आपको गुरु गाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपको गुरु अगर अच्छा आपने ढूंढ लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गाइडेंस, कल्याण मित्र, बहुत ही बहुत ही बड़ी कंसेप्ट है कल्याण मित्र। जो कल्याण मित्र को आप अगर ठीक से समझ लिया जाए, तो फिर कोई बात नहीं, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। लेकिन कल्याण मित्र अगर आप ढूंढने में, कल्याण मित्र को समझ आइडेंटिफाई करने में गलती कर देते हैं, आयोजक की तरफ से आई विल अलाउ सम टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। ओके। सो आपने मुझे शांति से सुना, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। और यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय।